सभी दर्शकों को हृदयपूर्वक नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। ईश्वर की भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है। संत कबीर जी के अनेक दोहे हैं जो भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति का माहात्म्य, भक्ति के फल की व्याख्या करते हैं। यदि हम अपने आप को ईश्वर का भक्त मानते हैं तो निश्चित ही हमें अपना विश्लेषण अवश्य करना चाहिए कि हमारे भीतर में सच में ईश्वर की भक्ति का वास है या फिर संसार की वासना का। आइए इस वीडियो में संत कबीर दास जी के कुछ चुनिंदा दोहों का भाव सहित अर्थ जानकर अपने मन को उस कसौटी पर रखकर देखें कि हम सच में भगवान की भक्ति कर रहे हैं या भक्ति का ढोंग। पहला दोहा है, भक्ति भाव भादौ नदी, सबय चली गहराय, सरिता सोई सराहिए, जेठ मास ठहराय। इसका अर्थ है, भादो महीने के नदी की तरह भक्ति करना सबको अच्छा लगता है, किंतु भक्ति तो जेठ महीने की नदी की तरह होनी चाहिए। इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। भाद्रपद के महीने में नदियां उमड़ चलती हैं। इसका कारण है कि भाद्रपद में वर्षा होती है, इसलिए उस महीने में सारी नदियों में पानी भर जाता है। वे बहुत गहरी दिखाई देती हैं, परंतु नदी वो सराहना योग्य है जो ज्येष्ठ महीने में भी अधिक जलयुक्त हो, जब बारिश होती ही नहीं। दोहे का भाव है, दूसरों की देखा देखी में थोड़े समय के लिए भक्ति भाव उमड़ आना अलग बात है, परंतु जब हर समय एवं विपत्ति काल में भी भक्ति बनी रहे, तब ही वह भक्ति सराहना योग्य अर्थात प्रशंसनीय होती है। दूसरा दोहा है, भक्ति बीज पलटै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरै, होए संत का संत। अर्थात की हुई भक्ति के बीज निष्फल नहीं होते, चाहे अनंत युग बीत जाए। भक्तिमान जीव ऊंच नीच माने गए किसी भी वर्ण जाति में उत्पन्न हो, वह संत का संत ही रहता है। इस धरती पर किया हुआ कोई भी कर्म बिना फल दिए कर्ता का पीछा नहीं छोड़ता। पाप करो या पुण्य, अच्छाई करो या बुराई, सच बोलो या झूठ, हिंसक बनो या अहिंसक, सब कुछ करने की छूट है मनुष्य योनि में। लेकिन किसी भी कर्म से छूटा नहीं जा सकता। यदि संसार के प्रति किया हुआ कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, तो ईश्वर के प्रति की हुई भक्ति कैसे व्यर्थ हो सकती है। इस दोहे में कबीर जी यही समझा रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे अनंत युग बीत जाएं। अपने कर्मों के अनुसार भक्ति भाव से भरा जीव लोक लोकांतर के भोग भोग कर इस धरती पर ऊंच नीच किसी भी जाति वर्ण में जन्म ले, वह संत का संत ही रहता है। अर्थात भक्ति या भक्ति का संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति मुक्ति दिलाकर ही पीछा छोड़ती है, चाहे कितना भी समय बीत जाए। तीसरा दोहा है, भक्ति कठिन अति दुर्लभ, भेष सुगम नित सोय, भक्ति जु न्यारी भेष से, यह जाने सब कोय। अर्थात सच्ची भक्ति कठिन एवं अत्यंत दुर्लभ है और वेश बना लेना तो सदैव सुलभ होता है। यह हर कोई जानता है
कि वेश के दिखावे से भक्ति पृथक वस्तु है। भगवान की सच्ची भक्ति करना बहुत कठिन है। सच्ची भक्ति का प्राकट्य होना बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि है। भक्ति का ढोंग रचाने के लिए पाखंडी वेश धारण करना बहुत सरल है, लेकिन ऊपर से वेशधारी बनना और भीतर भक्ति युक्त बनना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि भक्ति करने के लिए वेश धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हर किसी को वेश धारण करना ही सहज लगता है, जबकि भक्ति अपने आप में बहुत ही न्यारी वस्तु है, जिसका शारीरिक वेशभूषा से कोई ताल्लुक नहीं है, यह हर कोई जानता है। चौथा दोहा है, भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसे धरनी आकाश, भक्ति लीन गुरु चरण में, भेष जगत की आस। अर्थात भक्ति में और केवल वेश में धरती आकाश के समान अंतर है। भक्तिमान तो विवेकी गुरु की चरण में अनुरक्त रहता है और भक्तिहीन केवल वेशधारी सांसारिक विषय वासनाओं की आशा में डोलता फिरता रहता है। भक्त का वेश बनाकर रहना और वास्तव में भक्ति करने में सचमुच में धरती आकाश के जैसा अंतर है। वास्तविक भक्त तो गुरु चरणों में लीन रहता है और वेश धारण करने वाला केवल जगत की आस में भटकता रहता है। ध्यान रहे, यहां भक्ति के वेश का खंडन नहीं है। शुद्ध वेश भक्ति को उन्नत ही करता है। वेशधारी में जितनी भक्ति देखी जाती है उतनी अन्यत्र नहीं। यहां केवल वेश का अहंकार करने वालों को चेतावनी दी गई है। वास्तव में भक्ति आचरण की वस्तु है, वेश तो उसका सहायक मात्र है। अतः भक्त को स्वयं अपने मन का विश्लेषण करते रहना चाहिए कि वह वेश की आड़ में भक्ति मार्ग से भटके नहीं। भक्ति दिखावे की चीज नहीं है। जिस प्रकार जो चीज बहुत कीमती होती है उसे हम छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति भी अपने हृदय में छुपा कर रखनी चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कबीर साहिब के अन्य दोहों पर चर्चा करते हुए।